सभी बच्चों को महात्मा बधाई। जय हिंद जय भारत। लाइन्स एंगल्स ट्राइंगल्स पे हैं और जबरदस्त टॉपिक है आज हमारा लाइन्स एंगल्स ट्राइंगल्स का। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप सब मेहनत करें। आइए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इस पैटर्न में है बच्चों। इन अ ट्राइंगल एबीसी if OB and OC are internal bisectors of angle B and angle C, then prove that angle BOC equals to 90 degree plus half of angle A। आइए मेहनत करेंगे, ठीक है। तरीका भैया आपको सिखाएंगे, मेथड भैया आपको सिखाएंगे। ये लेवल थोड़ा सा हाई हो रहा है बच्चों, मेथड सीखिएगा। सबसे पहली चीज तो बच्चों जज्बा होना चाहिए। हमें डायग्राम पेंसिल स्केल से बनाने हैं, हाथ से नहीं। वी हैव टू यूज द पेंसिल स्केल, ठीक है। बोलता है, आप क्वेश्चन रीड कर रहे हैं तो इन अ ट्राइंगल एबीसी, तो चलिए एक ट्राइंगल बना लेते एबीसी। तो ये हमें स्केल से ड्रॉ करना है बच्चों, प्लीज। ये बन गया ट्राइंगल एबीसी। आगे बोलता है, पढ़ते हैं, ओबी एंड ओसी आर इंटरनल बाइसेक्टर्स। मतलब ये एंगल बी दिख रहा है आपको, ये एंगल सी दिख रहा है आपको। तो जो ओबी है वो एंगल बी का अंदर का बाइसेक्टर है, इंटरनल। एक्सटर्नल होता तो बाहर बनता, इंटरनल बाइसेक्टर है। तो चलिए पहला बाइसेक्टर है ओबी। तो गिवन लिखते हैं बच्चों। गिवन आपको पता है बाइसेक्टर का मेन है गिवन। गिवन है ओबी इज bisector of angle B. Therefore, angle OBA equals to angle OBC, ठीक है भैया, equals to X। मार्क कर लेंगे छोटू से को X, मार्क कर लेंगे छोटू से को X। पहला बाइसेक्टर हो गया और हमने मार्क भी कर लिया। बोलते हैं दूसरा बोलता है OC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। OC, ठीक है, लिखते हैं OC इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। Therefore, angle OCB equals to angle OCA equals to Y। मार्क कर लेंगे छोटू से को Y, मार्क कर लेंगे छोटू से को Y, ठीक है। अब लिख लेते हैं टू प्रूव। क्या प्रूफ करना है, ठीक है। एंगल BOC, ठीक है भैया, इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A। 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A, ठीक है। अब ये तो हो गया गिवन। अब आप प्रोसेस सुनिएगा, कैसे ऐसे क्वेश्चंस को किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। प्रोसेस ये है, जो भी टू प्रूफ को मन लगा के देखिएगा, टू प्रूफ को देखिएगा। आपको टू प्रूफ को मन लगा के देखना है, ठीक है भैया। याद रखिए, टू प्रूफ में जो चीज हमें नहीं चाहिए, ये टू प्रूफ में जो चीज नहीं चाहिए, टू प्रूफ में तो सब चाहिए। मतलब टू प्रूफ में जो चीज हमें नहीं चाहिए, कौन सी चीज नहीं चाहिए? एक्स और वाई नहीं चाहिए, क्योंकि हम हमारे पास तो एक्स और वाई भी है फिगर में। प्रोसेस सुनिएगा भैया से। टू प्रूफ को देखिए, टू प्रूफ में जो चीज नहीं चाहिए उसकी वैल्यू निकालिए। टू प्रूफ में जो चीज आपको नहीं चाहिए उसकी वैल्यू निकालिए। याद रखिए,
टू प्रूव में आपको जो चीज नहीं चाहिए प्यारे बच्चों, भैया टू प्रूव में मुझे क्या नहीं चाहिए, टू प्रूव में मुझे एक्स और वाई नहीं चाहिए। तो टू प्रूव में जो चीज मुझे नहीं चाहिए मैं क्या करूंगा, उसकी वैल्यू निकालूंगा, बॉक्स इक्वेशन नंबर 1 बनाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा भैया, यही बच्चों पैटर्न है इन क्वेश्चंस का। टू प्रूफ को देखा हमने, हाँ भैया देखा। टू प्रूफ में हमको जो चीज नहीं चाहिए, भैया टू प्रूफ में हमें क्या चीज नहीं चाहिए, भैया टू प्रूफ में हमें एक्स और वाई नहीं चाहिए। तो टू प्रूफ में जो चीज हमें नहीं चाहिए प्यारे बच्चों, हम उसकी क्या निकाल लेंगे, वैल्यू, और बॉक्स इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे। आइए देखते हैं प्रूफ। ठीक है भाई, याद रखिए टू प्रूफ में जो चीज हमें नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, फिगर में जो है एक्स और वाई, उसकी हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक, सबसे पहले हमको ये भी ध्यान रखना है, हमको चाहिए पीओसी, पीओसी भी चाहिए। तो पहले छोटा ट्राइंगल ले लेते हैं, उसी में एंगल पीओसी आ रहा है बच्चों, आप देख रहे हैं छोटे ट्राइंगल में ये एंगल पीओसी आ रहा है, तो ले लेते हैं इन ट्राइंगल पीओसी। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, लीनियर पेयर तो लगेगी नहीं, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल बीओसी प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है भैया, अब हमारा एम क्या था, टू प्रूफ में हमें जो नहीं चाहिए हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। भैया टू प्रूफ में हमें क्या नहीं चाहिए, एक्स और वाई, और हमारे पास एक्स और वाई आ रहा है, तो हमें इस एक्स और वाई की क्या निकालनी है, वैल्यू। तो बीओसी को उठा के वहां ले जाइए, तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, प्लस है तो वहां जाके माइनस एंगल बीओसी, बना लेते हैं बॉक्स। मैंने आपको बोला था इक्वेशन नंबर 1, जो टू प्रूफ में नहीं चाहिए उसकी वैल्यू निकाली। ठीक है भैया, निकाल ली। ओके, अब मुझे चाहिए एंगल ए, पहले बीओसी चाहिए था, बीओसी आ गया, एंगल ए। एंगल ए के लिए मैं बड़ा ट्राइंगल ले लेता हूं। ठीक है भैया, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एबीसी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल पी। तो भैया पी कितना है, सीधे लिख दू, ओ एक्स, प्लस एंगल सी, सी कितना है भैया, सीधे लिख दू, 2y, इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है भैया, अब मैं क्या करूंगा, जो मैंने x प्लस वाई की वैल्यू निकाली है वो यहां मैं पुट करूंगा। पुट करने के लिए मेरे को पहले 2 लेना पड़ेगा कॉमन, एंगल ए प्लस 2 इंटू बिग ब्रैकेट स्टार, अंदर बचा x प्लस वाई, बिग ब्रैकेट क्लोज, इक्वल्स टू 180। अब x प्लस वाई की वैल्यू रख देता हूं, 2 इंटू बिग ब्रैकेट स्टार, x प्लस वाई की वैल्यू 180 डिग्री माइनस एंगल बीओसी इक्वल्स टू 180 डिग्री। बस अब मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, तो एंगल ए 2 इंटू 180 हो गया 360, माइनस 2 इंटू एंगल बीओसी इक्वल्स टू क्या है, 180। ठीक है, बीओसी को उधर ले जाता हूं, क्यों, क्योंकि मुझे टू प्रूफ में मुझे जो टू प्रूफ दिख रहा है बच्चों, अगर मैं अपने टू प्रूफ को देखूंगा तो बीओसी मुझे एक तरफ चाहिए, इसीलिए बीओसी को मैं क्या करता हूं, कहां ले जाता हूं, उधर, और 180 को कहां ले आता हूं, इधर। एंगल ए प्लस 360, 180 इधर आया तो क्या हो गया, माइनस 180, और माइनस 2 बीओसी उधर गया तो बन गया प्लस 2 बीओसी। क्या सॉल्व हो रहा है, हाँ। एंगल ए 360 में से 180 गया, 180 इक्वल्स टू 2 एंगल
बीओसी। भैया मुझे बीओसी अकेला चाहिए, उसके साथ 2 नहीं चाहिए, तो मैं इस 2 को नीचे लेके आऊंगा। जब ये 2 नीचे आएगा तो दोनों के नीचे आएगा। अगर अकेला कोई बंदा होता तो उसके नीचे आता, अगर दुकेला बंदा है तो दोनों के नीचे, अगर तिकेला बंदा है तो तीनों के नीचे आएगा। अभी तो तीनों दो है तो 2 के नीचे, मतलब एंगल A/2 इसके नीचे भी आए, ऐसा एरो बना दे, और 180 के नीचे भी 2 इक्वल्स टू एंगल BOC। तो ये हो गया एंगल A/2 प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू एंगल BOC। सीधा करके लिख दो, इसको इधर लिख, एंगल BOC इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि प्लस में तो कैसे भी लिख सकते, प्लस एंगल A/2, हेंस प्रूव्ड हो गया। क्या हमको यही प्रूव करना था, एंगल BOC इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस एंगल A/2। ये लेवल है बच्चा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये मत सोचा करो आपके यूनिट टेस्ट खत्म हो गए तो हम जीत, अभी तो चैप्टर्स आए ही नहीं है। लाइन्स, एंगल्स, ट्राइंगल्स, पॉलिनोमियल्स, ट्राइंगल्स, अभी तो मैथ्स खत्म ही नहीं हुआ, मैथ्स तो शुरू हुआ है। आइए देखते हैं, बस बोर्ड पे नजर रखिए, मेहनत करिए। बोलता है आपसे, फिर से देखते हैं, इन अ ट्राइंगल ABC, if OB and OC are internal bisectors of angle B and angle C, then prove that angle BOC equals to 90 degree plus half of angle A। नेक्स्ट स्टेप, अब क्या करेंगे, ट्राइंगल बनाएंगे, पेंसिल स्केल्स, ठीक है, बना लिया, यहां लेबल कर लिया A, यहां लेबल कर लिया B, यहां लेबल कर लिया C। अब गिवन लिखेंगे, क्योंकि बाइसेक्टर दिया है तो आपको गिवन से तो वर्क करना है। बोलता है OB इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। OB इंटरनल है इसलिए अंदर बनाया, ठीक है भैया। आइए गिवन लिखते हैं, OB इज बाइसेक्टर of angle B. Therefore, angle OBA equals to angle OBC equals to X। मार्क कर लेंगे X, मार्क कर लेंगे X। फिर बोलता है OC is the bisector of angle C। ये रहा OC, लिखते हैं OC is bisector of angle C। Therefore, angle OCB equals to angle OCA equals to Y। मार्क कर लेंगे Y, मार्क कर लेंगे Y। अब लिख लेते हैं बच्चों टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, एंगल BOC इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A। प्रूव करने का तरीका क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं और आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए तो आप स्कूल में टीचर को कैसे समझाओगे, हाउ विल यू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ योर टीचर प्यारे बच्चों। इसीलिए यहां बोलना, भैया ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका यह है कि टू प्रूफ में जो हमें नहीं चाहिए उसकी हम वैल्यू निकालेंगे और बॉक्स इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे, ठीक है। तो टू प्रूफ में हमको क्या नहीं चाहिए, भैया एक्स और वाई नहीं चाहिए, तो भैया एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे और बॉक्स इक्वेशन नंबर 1 बना। उसके साथ साथ प्रूफ लिखने के बाद क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करेंगे, यहां देख के क्या चाहिए, एंगल BOC, यहां भी देखना पड़ेगा। मतलब क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, तरीका यह है भैया, टू प्रूफ में जो हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए एक्स और वाई, हम उसकी वैल्यू निकालेंगे और बॉक्स इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ देंगे।
लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करेंगे? स्टार्ट तो वहां देख के करेंगे। हमें चाहिए एंगल पीओसी। पीओसी के लिए हम डॉट 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 बच्चों बना देंगे, ट्राइंगल ले लेंगे पीओसी। इन ट्राइंगल पीओसी लगाएंगे बच्चों एंगल सब प्रॉपर। तो एंगल पीओसी प्लस छोटू सा एंगल एक्स प्लस छोटू सा एंगल वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। अब हमने जो शुरू में सोचा था उसको इंप्लीमेंट करेंगे, उसको लागू करेंगे। क्या सोचा था कि टू प्रूव में जो हमको नहीं चाहिए हम उसकी वैल्यू निकालेंगे और बॉक्स इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे। टू प्रूव में हमें नहीं चाहिए एक्स और वाई, तो हम एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो बी और सी को उठा के उधर, तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल बीओसी, और उसमें बॉक्स बना के इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। अब भैया फिर टू प्रूफ में देखेंगे हमें क्या चाहिए, एंगल ए। 90 और हाफ नहीं सोचना, जो हमारे बस में तो एंगल ए लाना। तो एंगल ए के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेंगे, उसी में आ रहा है एंगल ए। तो इन ट्राइंगल बड़ा वाला मतलब एबीसी आ रहा है एंगल ए। हाँ, एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल ए प्लस बी का नाम भी नहीं है, क्या है 2x प्लस एंगल सी मत लिख के क्या है 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या है बच्चों, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, जो हमने x प्लस वाई की वैल्यू निकाली थी वो यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। फॉर दैट वी हैव टू टेक 2 कॉमन। तो एंगल ए 2 ले लिया कॉमन इनटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट, 2 निकाल लिया तो बचा x, 2 निकाल लिया तो बचा y, बिग ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस 2 इंटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट, x प्लस वाई की हमारी वैल्यू क्या थी भैया, थी 180 डिग्री माइनस एंगल पीओसी बिग ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब भैया हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, एंगल ए प्लस, बस भैया प्रूव हो गया। अब हमें बस थोड़ा मैथ्स करना है। 2 इंटू 180 हो गया 360 माइनस, ऐसे एरो बनाना 2 इंटू बीओसी, 2 एंगल बीओसी इक्वल्स टू 180। अब वीडियो नहीं देखेंगे, टू प्रूफ को देखेंगे। बीओसी हमें एक तरफ चाहिए, एक तरफ और प्लस में चाहिए, तो इसको यहां नहीं रखना, इसको वहां ले जाना, तभी तो ये पीओसी प्लस में रहेगा और 2 भी चला जाएगा। और 180 को उठा के यहां ले आए, बोर्ड पे देखो 180 को उठा के यहां, और -2 एंगल पीओसी को उठा के वहां, तो बचा एंगल ए प्लस 360 डिग्री, ये वहां चला गया और 180 यहां, तो प्लस 180 यहां आया तो हो गया -180 इक्वल्स टू, ये वहां गया तो माइनस से बन गया प्लस 2 एंगल पीओसी। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई के लिए फोकस करना पड़ेगा। हाँ भैया ये माइनस हो रहा है, एंगल ए 360 माइनस 180 होता है 180 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल पीओसी। हमको पीओसी अकेला चाहिए, आप देख रहे हैं उसके सामने कोई नंबर नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पीओसी के सामने हमारे पास एक नंबर है, हमको पीओसी चाहिए अकेला। तो हम इस 2 को नीचे लेके आए, जब ये 2 नीचे आएगा तो क्या भैया दोनों के नीचे आएगा, हाँ ये रूल है मैथ्स का, तो नीचे ले आए। तो एंगल ए अपॉन 2 प्लस 180 डिग्री अपॉन इक्वल्स टू एंगल पीओसी। तो एंगल ए अपॉन 2 प्लस 2 9 18 90 डिग्री इक्वल्स टू एंगल पीओसी। सीधा करके लिख लें भैया, सीधा करके। कभी आपके पास 2 इक्वल्स टू एक्स आया है तो आप x इक्वल्स टू 2 तो लिख ही सकते हो। 2 इक्वल टू एक्स आया या x इक्वल टू 2 आया तो बात वही, तो इसको सीधा करके लिखे तो हो गया एंगल पीओसी इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस, और भैया कौन सा एंगल ए अपॉन 2। क्या यही प्रूव करना था, हाँ भैया। अगर हम देखें तो यही एंगल बीओसी इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई, भैया इन्होंने ऐसा क्यों लिखा है,
कोई बात नहीं होती ऐसे लिखने की, आप मल्टीप्लाई कर लो, ए वन जा ए बाई टू ही हो जाएगा। आइए देखते हैं, अब इसी क्वेश्चन को दूसरे पैटर्न में भी देखते हैं, अल्फाबेट बदल के। आप देख रहे हो लाइन्स, एंगल्स, ट्राइंगल्स, इट्स नॉट अ इजी चैप्टर बच्चों, नॉट एट ऑल अ इजी चैप्टर। ठीक है, आइए थोड़ा सा बदलेंगे वर्ड्स। आपको बोलता था इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर, if OQ and OR are internal bisectors of angle Q and angle R, then prove that angle QOP, angle QOR equals to 90 degree plus half of angle P। देखो बच्चों, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आपने अभी पेपर दिया मैथ्स का, क्या आपको आपकी क्लास के टीचर ने वाले क्वेश्चन कराए थे जो दिए? नहीं कराए। मैंने क्राइस्टचर्च गर्ल्स का पेपर देखा, उसमें केस स्टडी आया था y इक्वल्स टू रूट ओवर 2x प्लस 9। उनको कभी क्लास में नहीं कराया गया ऐसा केस स्टडी। मैं आपकी नहीं, मैं आपके स्कूल की बात कर रहा हूं। क्या आपको वो क्वेश्चन कभी स्कूल में कराए गए? नहीं, और वो आपको दे दी। ऐसे ही होता है, ठीक है। जिनको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आया है वो तो पीनट चैप्टर था, उसमें तो कोई बात ही नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये वाले क्वेश्चन कभी नहीं कराते और सीधे दे। तो आपको अपने पहले से तैयारी रखनी है आने वाले सितंबर अक्टूबर के एग्जाम, ठीक है। फिर से इफ योर फ्रेंड विल आस्क, अगर तुम्हारा दोस्त पूछेगा यार इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, तुम पहले उसको बता देना इस टाइप के क्वेश्चन को करने का एक तरीका है। क्या? जो हमें टू प्रूफ में नहीं चाहिए, हमें उसकी वैल्यू निकालना है और उसके बाद बॉक्स इक्वेशन नंबर 1 डाल देना है। क्या? जो टू प्रूफ में नहीं चाहिए, हमें उसकी वैल्यू निकालना है, उसके बाद बॉक्स इक्वेशन नंबर 1 डाल देना। दैट्स ऑल, इतनी सी बात। फिर क्या करेंगे? फिर हम दूसरी इक्वेशन बना के वो वैल्यू उसमें पुट कर। हर क्वेश्चन को करने का यही तरीका है, ठीक है। चलते हैं। इन अ ट्राइंगल PQR, पेंसिल स्केल्स, ये बन गया आपका ट्राइंगल PQR। अब गिवन लिखते हैं प्यारे बच्चों। गिवन क्या बोलता है? OQ is the bisector of angle Q। OQ ले लेते हैं। तो चलिए, OQ is the bisector of angle Q। Therefore क्या होगा? एंगल OQP equals to angle OQR equals to X। ठीक है, ठीक है ना बच्चों? क्या बच्चों हम अकेला एक एक्स मार्क करके क्वेश्चन कर सकते हैं? एक लड़की करके लाई। आई डोंट नो व्हाई यू चीट विथ योरसेल्फ। तो ये एक्स, तो ये भी हो गया एक्स। दूसरा आपको बोलता है OR is the bisector of angle R। Therefore बच्चों angle ORP equals to angle ORQ equals to Y। मार्क कर लेंगे Y, मार्क कर लेंगे Y, ये सबसे इंपॉर्टेंट। नाउ वी विल मार्क टू प्रूफ बच्चों, ठीक है। टू प्रूफ क्या करना है? एंगल QOR equals to 90 डिग्री। क्या भैया मैं पहले इसको ऐसा लिख लूं, P1 सब P/2? हाँ आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं समझे क्या बोल रहा? मतलब P1 सब P/2। अब बच्चों मेन व्हाट इज द रेसिपी? इस टू प्रूफ को करने की रेसिपी क्या है? इस रेसिपी क्या है? तो रेसिपी मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, इसके अलावा कुछ और मत सोचिएगा, ठीक है। क्या है भैया प्रेजेंट रेसिपी जो आप बोलना चाहते? जो भी हमें टू प्रूफ में नहीं चाहिए, भैया टू प्रूफ में तो सब चाहिए, अरे लेकिन आपके पास ऐसी चीजें हैं जो आपको टू प्रूफ में नहीं चाहिए। जो टू प्रूफ में नहीं चाहिए वो है एक्स और वाई, तो उनकी निकाल लो वैल्यू और बॉक्स इक्वेशन नंबर 1 डाल। ठीक है भैया,
शुरू कैसे करना है भैया? टू प्रूफ को देख के भी तो शुरू करना पड़ेगा। क्यू आर चाहिए, क्यू आर के लिए कौन सा ट्राइंगल ले रहे आपको पता है, ओ क्यू आर। तो इन ट्राइंगल ओ क्यू आर एंगल सम प्रॉपर्टी, कौन सा एंगल? एंगल क्यू आर प्लस छोटू सा एंगल एक्स प्लस छोटू सा एंगल वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या है बच्चों? एंगल सम प्रॉपर्टी। अब शुरू होता है। जो टू प्रूफ में नहीं चाहिए उसकी वैल्यू निकाल लो। क्या नहीं चाहिए? x प्लस वाई। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू, ये चला गया वहां 180 डिग्री माइनस एंगल क्यू आर, और बना दो बॉक्स। इक्वेशन नंबर 1। अब क्यू आर आ गया, अब चाहिए एंगल पी। भैया 90 और 2 अपने आप आ जाए। अब एंगल पी चाहिए। पी के लिए कौन सा ट्राइंगल भैया? बड़ा वाला ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर लगाते हैं एंगल सम प्रॉपर। एंगल पी प्लस एंगल क्यू ना बोल के इसकी वैल्यू लिख देना, कितनी है? 2x प्लस एंगल आर मतलब क्या हो गया? 2y इक्वल्स टू बच्चों 180 डिग्री। रीजन है एंगल सम प्रॉपर। अब क्या करें भैया? आप सबको पता है क्या करें। अब भैया 2 कॉमन ले लेते हैं यहां से और x प्लस वाई की वैल्यू पुट कर देंगे और भैया हिंस प्रूफ हो जाएगा। थोड़ा सा देंगे, ठीक है भैया। एंगल पी 2 ले लिया कॉमन इनटू बिग ब्रैकेट। अभी अंदर क्या बचा? x प्लस बिग ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू वाई। अब x प्लस वाई की वैल्यू एंगल पी प्लस 2 इंटू बिग ब्रैकेट x प्लस वाई है 180 डिग्री माइनस एंगल क्यू आर बिग ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 180। अब ब्रैकेट ओपन करके सिंप्लीफाई, एंगल पी प्लस 2 इंटू 180 हो गया 360 माइनस 2 इंटू एंगल क्यू आर इक्वल्स टू 180। अगले स्टेप के लिए हाथ ऊपर करें। मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं। अगला स्टेप के लिए आप, मैं बोलूंगा अगला स्टेप क्या है, आप बोलेंगे भैया टू प्रूफ को देखो। टू प्रूफ में मुझे क्यू आर प्लस में चाहिए और यहां माइनस में है। टू प्रूफ में मुझे क्यू आर प्लस में चाहिए और यहां माइनस में। दैट्स व्हाई आई विल टेक दिस माइनस टू क्यू आर ऑन द राइट हैंड साइड। इसी कारण ये माइनस टू क्यू आर को मैं ले जाऊंगा राइट हैंड साइड और 180 को ले आऊंगा लेफ्ट हैंड साइड। तो एंगल पी प्लस 360 डिग्री प्लस है तो हो गया माइनस 180 इक्वल्स, माइनस है तो वहां जाके प्लस 2 एंगल क्यू। अब चलते हैं बच्चों, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। अभी 2 को नीचे नहीं लाना, पहले ये माइनस करना है। तो एंगल पी प्लस 180 डिग्री इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू। 2 आ गया नीचे, नीचे आएगा दोनों के नीचे, मतलब एंगल पी के नीचे भी 2 है और 180 डिग्री के नीचे भी 2 इक्वल्स टू एंगल क्यू। एंगल पी के नीचे 2 प्लस 180 के नीचे 2 तो कैंसिल हो गया 90 डिग्री इक्वल्स टू एंगल क्यू। सीधा करके लिखते हैं बच्चों, और एंगल क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस एंगल पी बाई 2। हो गया। अभी हम चलते हैं, होपफुली इसको आया, हाथों पर कर ले 100। अब बच्चों इसी पैटर्न में दूसरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बदलू ना क्वेश्चन, दम नहीं है बिल्कुल, मैं आपको बताऊं वो जो ट्रिक है ना, वो पता चल गई ना। ट्रिक क्या है भैया? टू प्रूफ में जो नहीं चाहिए उसकी वैल्यू निकाल और बॉक्स इक्वेशन नंबर 1 बनाओ। फिर उसके बाद दूसरा ट्राइंगल जब लेते हैं उसमें वो चीज पुट कर दे। आप बताओ कहीं पे लीनियर पेयर आई? नहीं आई। जबरदस्त क्वेश्चन था। आइए देखते हैं। आपसे बोलता है एक OB and OC are external bisector, or,
angle B and angle C, external bisector of angle B and angle C. Then prove that angle BOC equals to 90 degree minus half of angle A. पिछली बार प्लस था, इस बार माइनस है, लेकिन बाइसेक्टर इस बार अंदर नहीं है, बाइसेक्टर इस बार बाहर है। आइए देखते हैं किस तरीके से इसको सीख। पहले ट्राइंगल बना लें। अब बच्चों यहीं पे आपको जबरदस्त काम करना है, ठीक है। अब बोलता है एक्सटर्नल बाइसेक्टर, ये कहलाता है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर मतलब अंदर का, लाइन को थोड़ा सा बढ़ा, और इसके पड़ोस वाला कहलाता है एक्सटीरियर एंगल, मतलब बाहर वाला है। इसी प्रकार ये कहलाता है इंटीरियर एंगल, मतलब अंदर वाला है। और बढ़ा दो और इसके पड़ोस में देख लो, इसके पड़ोस में देख लो, तो इसके पड़ोस वाला ये कहलाता है एक्सटीरियर है। इस बार बाइसेक्टर क्या है? एक्सटर्नल, ये ऐसा और ये ऐसा। पिछली बार यही चीज तो अंदर थी, इस बार तो बाहर आ गई। गिवन लिखते हैं। आइए गिवन क्या बोलता है? OB is bisector of एंगल B, मत लिख देना, B तो अंदर वाला, ऑफ एंगल SBC। SBC, ये पॉइंट बीच में आना चाहिए आपको, SBC। Therefore एंगल SBO equals to angle OBC equals to x। मार्क कर लेंगे छोटू से x, मार्क कर लेंगे छोटे से। अब आप इसको ले लेते हैं T। OC is the bisector of angle exterior TCB। Therefore angle TCO, ये बीच में आना चाहिए, TCO equals to angle OCB equals to y। मार्क कर लेंगे छोटू से को y, मार्क कर लेंगे छोटू से को y। अब टू प्रूव लिख लेते हैं बच्चों। टू प्रूव करना है एंगल BOC equals to 90 डिग्री माइनस एंगल A बन जा एंगल A बाय। प्रोसेस क्या है? हाँ प्रोसेस, मैंने क्या बोला, डोसा बनाने की रेसिपी मिल जाए तो कोई भी बना ले, आपके पास रेसिपी है। भैया रेसिपी ये है कि टू प्रूव में जो चीज नहीं चाहिए मुझे उसकी वैल्यू निकालना, बॉक्स इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, टू प्रूव में क्या नहीं चाहिए भैया? टू प्रूव में एक्स और वाई नहीं चाहिए, तो मुझे एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। ठीक है ना भैया, है ना। चलिए मुझे क्या चाहिए? बीओसी, तो ट्राइंगल ले लेता हूं, बीओसी ले लो। तो इन ट्राइंगल बीओसी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ। ठीक है भाई, एंगल बीओसी प्लस छोटू सा एक्स, उल्टा बनाया ना ट्राइंगल, प्लस छोटू सा वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। अब मैं क्या करूंगा भैया? मुझे किसकी वैल्यू नीचे है? एक्स प्लस वाई, उठा के वहां एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल बीओसी, बॉक्स इक्वेशन नंबर 1। ठीक है भैया, मैंने इतना कर लिया भैया। भैया अब मुझे चाहिए एंगल ए। मन लगाना बच्चों, मुझे चाहिए एंगल ए। एंगल ए चाहिए बच्चों, एंगल ए। आई नीड एंगल ए, कुछ भी मेरे पास, मुझे एंगल ए मांगता है। ठीक है,
अगर मैं ट्राइंगल लेता हूं ये वाला, एंगल ए तो आ जाएगा, उसके साथ इस बार बी आएगा, बी। पिछली बार बी क्या था आप देखो, पिछली बार बी क्या था, 2x। इस बार बी कुछ, पिछली बार ये बी क्या था, देख लो अच्छे से बच्चों, देख लो कितना आसान था पिछली बार जब बड़ा ट्राइंगल लिया था, a प्लस 2x था। इस बार देखो a प्लस बी, लफड़ा हो गया, a प्लस बी, यही तो दिक्कत है। आइए वापस देखते हैं, मन लगाते हैं थोड़ा सा, अब मन लगाओगे तो आपको बन जाएगा, और नहीं लगाओगे तो नहीं। गिवन लिखते, आप में से किस किस को आ गया इसका गिवन लिख, पक्का? हर बच्चे को आ गया गिवन लिख, देखो कितना पीछे हुए हो। तो जब आज हम ये क्वेश्चन तो कर नहीं रहे, यहां तक आपको करना है, यहां तक तो आप कर ही सकते हो, इसमें क्या है, इसमें कुछ है ही नहीं, यहां तक, इसके बाद फंसेंगे। अब देखना अभी जिन जिन के पेपर है और जिनको ये चैप्टर आ रहा है ना बच्चों, पक्का आएगा ये कुछ, दोनों में से कोई एक। और मैं आपसे बोल रहा हूं आपकी क्लास में कोई नहीं कर पाएगा, इट्स माय चैलेंज। होपफुली आपको समझ आया, आज हमने एक क्वेश्चन किया और कल आगे बढ़ेंगे, ठीक है? अभी हमारी क्लास 4 से 5 ही लगेगी बच्चों, ठीक है? ओनली 1 आवर, 1-2 दिन और, फिर थर्सडे से नहीं, फ्राइडे से हम इसको 1.5 आवर्स की कर देंगे, ठीक है? ठीक है, आज के लिए इतना ही है, महात्मा जय हिंद जय भारत, रजिस्टर ओपन कर लें।